दास के पास तो कोई शब्द भी नहीं है, दास के दांत भी नहीं है, दास बोलना भी नहीं जानता है। बस एक ही शब्द बोल रहा हूँ, आपकी हेतु कृपा से कहूँ कैसे बखान, कहने में आवत नहीं अनुभवी प्रमाण। दास के ऊपर, दास के परिवार के ऊपर इनका असीम हेतु शब्दों में वर्ण नहीं है, इतना प्यार, प्रेम, श्रद्धा, हेतु कृपा है। दास इसके काबिल नहीं है, ये नाकाबिल को इन्होंने काबिल बना दिया। हमारी बात आपने कह दी, तो मुझे मेरे डायलॉग आप बोल गए, ये सब मेरे डायलॉग थे। जय जय हरे कृष्ण। गोपाल जी का हृदय बड़े भाव से भरा हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं सुरेश हिंदुजा अपनी पत्नी मीरा हिंदुजा सहित मुंबई से पहली बार आपके इस भागवत महाकथा के इस भव्य आयोजन में आया हूँ। हालांकि मेरी पत्नी तो पहले 2 बार आपके सत्संग को सुन सकी है, तो इस बार शायद आपकी ही प्रेरणा से और श्री जगन्नाथ जी भगवान की कृपा से यह मेरे मन में भी आया कि मैं ये 7 दिन तक इसका जो भी है अपना ग्रहण करूं और उससे मेरा जीवन बहुत धन्य होगा। ये मेरा मन में निश्चय था, लेकिन कुछ असुविधाएं थी तो मेरा आना यहाँ मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब बुलावा आता है तो इंसान स्वयं ही आ जाता है, और बिन गुरु कृपा मिले ही न हरि न संत, न कुछ मिलता है। तो आपकी अनंत कृपा से मुझ पर, मेरे परिवार पर मैं यहाँ आया, और इन 7 दिनों में मैं एक छोटी सी बात कहूँगा। हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो इस पवित्र धाम में बैठकर जगन्नाथ जी के दर्शन मैंने पहली बार किए, और उसके साथ आपके भी साक्षात दर्शन किए, जो कि भगवान स्वयं ही भक्त और सद्गुरु और व्यासपीठ पर विराजे जो वक्ता हैं, उनमें वह भगवत स्वरूप आत्म तत्व की हमें अनुभूति होती है। मैंने आपका जो अलौकिक श्रेणी है इस कथा को प्रस्तुत करने का बहुत ही ब्यूटीफुल है, और रेगुलर भागवत से हटकर इस धाम की क्षेत्र की महिमा, इससे जुड़े हमारे अनुभव और इससे जुड़े हम जहाँ जहाँ गए उसकी महिमा जो हमने सुनी, वो इट वाज नॉट अ फिजिकल विजिट, इट वाज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये मेरी, दिस इज़ माई बिलीफ सिस्टम एंड आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड. I would like to thank the organizers, Agarwal family. I would like to thank all the people present here. I am very grateful for you having chosen these last 7 days of this year and make it the most divine and blessed year of all of our lives. And I'm sure the coming year will be full of even bigger and greater blessings. This is my very prayer to all. And one last, I would like to make what I learnt in these 7 days, कि राधा का जो शब्द है, आपने बताया कि राधा कृष्ण का स्वरूप और अस्तित्व है, सही है? तो इस राधा शब्द को उल्टा कर देते हैं, वह धारा बन जाता है। तो मेरा ये आपसे जो मैंने सुना इन पीछे बैठ के, कि राधा नाम रूपी और रस प्रेम भक्ति में यदि हम इतने बह जाएंगे तो वो धारा कहाँ जाएगी? वो सीधे कृष्ण धाम में जाएगी, और फिर हम तो कहीं डूबेंगे ही नहीं, हम तो ऑटोमेटिकली पार हो जाएंगे। तो आई गिव यू ऑल द क्रेडिट। आई मीन, ये जो बहुत डीप अनुभव करवाया आपने, तो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, एंड आई एम sure with your blessings I will be able to attend even more of satsang which you will be conducting, because your style is marvelous. Thank you, thank you. सभी भक्त गणों को, अग्रवाल परिवार, सभी यहाँ प्रभु जी को, सभी भाई बहनों को कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत प्यार आशीर्वाद मिला, because I am a newcomer, और प्रोत्साहन मिला। जय गुरुदेव, हरे कृष्ण।
to take the mala. ये आपकी विनम्रता है कि अपने आप को न्यू कमर मानते हैं, लेकिन आपने जो 7 दिन में सुना और जो आपका जो ग्रास्पिंग पावर है, समझने की शक्ति है, बहुत अच्छी है। और पहले ही कथा में आपने इतना कुछ समझ लिया है। धन्यवाद प्रभु जी। सबसे पहले तो आप कोटि कोटि प्रणाम आपको। बहुत सुंदर लगा। भागवत कथा मैंने टुकड़ों में सुनी थी कई जगह, पर पहली बार इस पूरा कार्यक्रम जो है वो में भाग लेने का जो है वो अवसर प्राप्त हुआ। मुझे बहुत ही आनंद आया। और मैं श्री और साधुवाद देना चाहूँगा हमारे अग्रवाल परिवार को। एक्चुअली वैसे जो इनकी पुत्रवधू है वो मेरी पत्नी की छोटी बहन है, और जब मैं उसके चेहरे पर, जब उसके माथे पर तिलक देखता हूँ तो मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। इतना सुंदर तिलक लगता है उसके चेहरे पे, बहुत ही सुंदर। और वो, हम पूना से आए हैं, तो जब बहुत छोटी थी तो पूना विजिट किए थे। बहुत लंबे समय के बाद हमने इन सब लोगों से जो है वो मुलाकात और भेंट करने का मौका मिला एक्चुअली। बहुत ही आनंद आया। मैं ये जो महामंत्र है एक्चुअली तो विधिवत नहीं करता, हमेशा वैसे दिन में जब भी टाइम मिलता है करता रहता हूँ। माला नहीं करता मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि माला प्रारंभ करूँ मैं एक्चुअली। और मैं ये चाहूँगा प्रभु जी आपसे, हालांकि काफ़ी लोग इस हॉल में जानते होंगे कि सही तरीके से माला कैसे करते हैं एक्चुअली, पर मुझे नहीं पता एक्चुअली, सच बताऊँ आपको मैं। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि जो है आप एक सही तरीका जो है माला करने का बता दें हम सबको। और मैं आपसे वो आपने जो बोला है माला लेने का, तो मैं भी आपसे माला लेना चाहूँगा कि यही कथा का सार है। कथा श्रवण करने के पश्चात हरिनाम जाप करने का संकल्प हो। और इन्होंने कहा कि मैं विधिवत माला नहीं करता। हाँ, ये महामंत्र यदि विधि से लिया जाए तब तो बहुत 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 अच्छा है, लेकिन यदि विधि फॉलो न भी करें तब भी इसमें कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। मैं धर्मदेव झारखंड से आया हूँ। रांची में इस्कॉन से शिक्षित हो रहा हूँ अध्यात्म के क्षेत्र में। प्रभु जी, पहली बार ये भागवतम आपके श्रीमुख से सुना, और मैं ये सोच कर आया था कि कहते हैं लोग कि भागवतम सुन लेने से भगवत धाम की टिकट कंफर्म हो जाती है। तो पता नहीं इतने भक्त हैं, वरीय भक्त बहुत दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन मेरी पहली कथा है। तो ये प्रभु जी इसका मुझे कोई सिलेबस नहीं। आप तो अथाह समुद्र है प्रभु जी, जहाँ से उठाते हैं वहीं से समुद्र में गोता लगाने के लिए हम लोग को लेके चलते हैं, और हम लोग गोता लगाते रहते हैं। अंत कहाँ है पता नहीं चलता है। तो प्रभु जी ये भागवत कथा का महत्व जरा बता दिया जाए। और अगली, जैसा कि सूचना दिया है आनंददास प्रभु जी ने कि हरिद्वार में आपके श्रीमुख से फिर हम लोग श्रवण करेंगे, तो वहाँ हमारा तो अनुरोध होगा कि हमारा एक टिकट कंफर्म कर देंगे कि मैं वहाँ जरूर सुनना चाहूँगा प्रभु जी। तो ये अब बहुत ही आनंद आता है प्रभु जी आपकी कथा सुन के। पहली बार मैं सुन रहा हूँ, लेकिन लंदन क्रूज यात्रा का कुछ हमने सुना था वीडियो, तो उसी समय से इच्छा थी कि आपकी कथा मैं सुनूं, और संजोग से ये जगन्नाथपुरी धाम में ये अवसर मिला। पुनः जब भी अवसर मिलेगा तो मैं ये करूँगा। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद हमारी भक्ति जब थोड़ी धीमी पड़ने लगती है गति, तो उसमें अमृत डालने का काम फिर से आप कर देते हैं प्रभु जी, तो वो कभी धीमी नहीं हो पाती है। 6 महीने के बाद आपका बूस्टर डोज हमें मिलते रहेगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। हरे कृष्ण। मेरे परम आदरणीय श्री लाल गोविंद जी महाराज, मैं शब्दों में आपका क्या वर्णन करूं। और मेरे बुजुर्ग चाचा ताऊ, मेरी माँ, बहन व मेरे संगी साथी, मैं आपको तहे दिल से
हार्दिक प्रणाम करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैंने देखा कि मैं मथुरा से गोवर्धन का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड भी महाराज के बाद पहली बार गया मैं, बड़ा आनंद आया। यहाँ भी आया हूँ और भी गया, लेकिन करूँ का समय का अभाव है, किसान आदमी हूँ मैं। यहाँ से मायापुरम जा रही है भागवत, मुझको बहुत मन है, पर घर से थोड़ी ऐसे ही है, बच्चे छोटे छोटे हैं, समय का अभाव है। आपको मैं सत्य बता रहा हूँ, किसान के खेत में मजदूर लग रहे खेत काटने काजे, तो दो मजदूर बार बार में बाहर जाएं कि कहाँ के अभी आ रहे हैं, तो बे बतरा रहे भाई सूरज मुदजा, पहले घड़ी ना ही पुराने जमाने में कि सूरज मुदजा। अब किसान ने कही भाई बार बार में कहाँ जा रहे हैं, तो बे बात कर रहे कि सूरज मुदजा हो रहे, ये तो भाई टाइम पूरा कर बे काज मांग रहे हैं टाइम। बे आगे लौट के तो किसान कह रहे है कि भैया लाला घर से रस्सी ले आओ। अब बे कह रहे रस्सी को क्या करेंगे महाराज, क्या सूरज है बांधंगो, सूरज है आज या सूरज है बंद ना होंदंगो। तो मैं अपने आप ही कह रहा हूं कि महाराज जी मुझे जी के 8 बजे बंद कर देंगे, लेकिन महाराज जी ने टाइम बांध बांध के 9:30 बजे पहुंचा दिया। किसी का उठने का मन नहीं करता है, क्यों महाराज जी ने तो 1.5 घंटा पीछे वो टाइम बांध दिया। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। इस तरह से हमको आनंद अनुभूति हो रही है। अब शब्दन में बोलने को तो मैं कह भाई 1 घंटा बोल जाऊंगा, लेकिन यह टाइम कीमती समय है। मैं आपके यहाँ आकर के धन्य हो गया। जय महाराज। और आप जैसे श्रोता पाकर हम भी धन्य हो गए हैं। 1 मिनट और लूंगा, मुझ पर थोड़ी भूल रह गई कि उत्तराखंड में गया सुनने के लिए, तो 1.5 महीना तक मैंने अपना ये खोला नहीं। तो गांव के लोग बाग पूछते प्रधान जी ये क्या है, कि भैया ये अनमोल चीज है, लेकिन जब खेतन में जैसे काम चलो तो वो अपने आप खुद गो। मैं वायदा कर रहा हूं, अपने आत्मा से कह रहा हूं, अब खेत को काम 3-4 महीना पीछे चलेगा, 6 महीना दे पहले यार खोलंगो नहीं। क्यों कि थाने से कोई लेडीज आई तो गांव में बोले ही ना कहो तो जो मोकल ले कि तू बोल क्यों ना रही। अरे मैं थानेदार से बात करके आई हूं, तुमसे क्या बात करूंगी। तो मैं जब तक ही अपने आप नहीं खूटेगा, इसको खूटूंगा नहीं। इतना ये मेरे गुरु जी की निशानी है। जय हो। प्रभु जी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी गुरुजनों बड़े को प्रणाम। मैं एक छोटा सा किसान परिवार ओडिशा से हूँ, लेकिन मैं बॉम्बे में रहता हूँ। मेरा बचपन से मैं इतना जानता हूँ, एक कलि युग में हरे कृष्ण महामंत्र से कोई बड़ा नहीं है, और एक कलि युग में अगर हरे कृष्ण महामंत्र को जपेंगे तो मोक्ष प्राप्त होता है। मेरा बड़ा लड़का अमित प्रधान, वो वर्तमान अभी का टाइम पे वो मर्चेंट नेवी में, अभी सिंगापुर में है। तो वो बीच बीच में मेरे को कुछ महाभारत का, गीता का स्टोरी पूछता था, तो उसका एक परिवर्तन देखकर मेरे को बहुत ताज्जुब लगा। तो ये बीच में वो कंप्यूटर में आपका ऑनलाइन में आपका कथा सुनते वो इसका अंदर आ गया, और मेरा परिवार को सब ले लिया, और मैं ऑनलाइन में आपका कथा बहुत सुना है। और फर्स्ट कथा आपका लाइव में मैं हरिद्वार में गया, जून में अटेंड किया था, और ये मेरा सेकंड है। और इसका अंदर आकर मैं आज सब कुछ भूल जाता हूँ, इसका सिवा मुझे कुछ नहीं देता है। मेरा बॉम्बे में अभी भी परिवार है, वो लोग भी कुछ कारण का वजह से अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन मैं वृंदावन का भी मिस किया, और यहाँ तो बहुत हुआ, लेकिन मेरा परिवार में आया नहीं। और ये कथा में सब भक्तगणों को और मेरा सब अग्रवाल परिवार वालों को, ये जो ऑर्गेनाइजेशन किए हुए उनको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ।
और सब भक्तगण को इतना अनुरोध कर रहा हूँ कि प्रभु जी जो हमको कथा सुनाते हैं वो रियल है, इसका सिवा और कुछ नहीं है। और यही हरे कृष्ण महामंत्र से आज बढ़कर कुछ नहीं है। हरे कृष्णा। मैं कुछ पूछना नहीं चाहती हूँ, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो। मेरा जन्म वृंदावन में हुआ, मिशन हॉस्पिटल में। वहाँ आप सभी लोगों के लिए 3 मंदिर हैं। और उसके बाद जन्म होने के बाद ग्वालियर आ गई। ग्वालियर में पढ़ाई हुई। पिताजी कृष्ण के ऊपर ही पीएचडी कराते थे, प्रिंसिपल थे ग्वालियर में। और मैं कृष्ण 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 सुनती थी, लेकिन पढ़ाई बहुत करना शौक था, हाई क्वालिफाइड होना। तो मैं पढ़ाई में लगी रही। मुझे कृष्ण के बारे में नहीं, पिताजी कृष्ण की पीएचडी करा रहे हैं, लेकिन कृष्ण क्या है इतना मुझे ज्ञान नहीं था। हरे कृष्णा, राधा कृष्ण, राधे राधे बोलना एक आता था। वापस मुंबई शादी हो गई, 40 वर्ष मुंबई में हो गए। इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छी पोस्ट पर थी, वहाँ पे सेवा की। और उसके बाद में लोगों को देखती थी वृंदावन में, जब 1 साल में एक बार भगवान कृष्ण की जन्म में जाती थी इस्कॉन के मंदिर में, तो ये सब फॉरेनर लोग भी हरे कृष्णा, अमेरिका में सब जगह कृष्णा कृष्णा है। कृष्ण है कौन, क्या है कृष्ण, मुझे जानना है। और मैंने जब सेवा से निवृत्त हुई तो मैं कृष्ण में जाने की पूरी मैंने तैयारी कर ली कि अब मुझे कृष्ण को देखना है। कृष्ण है क्या, मैं तो धाम से हूँ, मेरा जन्म वहाँ हुआ और मैं इस कर्म में आगे करती रही, तो कृष्ण का जो है वो नहीं कर पाई पता कि कृष्ण क्या है एक्चुअली। तो बहुत उत्सुकता, जिज्ञासा थी। और मैंने अनंत प्रभु जी ने आपके उसमें मनाली के उसमें बुलाया, हम लोग मनाली गए। आपकी जब वाणी सुनी, थोड़े थोड़े शब्द सुने, वहाँ की महिमा सुनी, और मुझे कृष्ण की लीला सुननी थी। कृष्ण में डूबना था, लेकिन सब जगह वाड़ा गई, कृष्ण मंदिर गई, सब जगह गई, कहीं डूब नहीं पाई। उतने में भागवत का एक वो आया, तो मुझे लगा भागवत में कृष्ण का सब मिल जाएगा। तो मैं मनाली जाने के लिए तैयारी हो गई। सुबह फ्लाइट है और रात को पतिदेव का बिजनेस का जो उनका बिल्डर का वो है, तो गाँव से आ गया कि नहीं आप नहीं जा सकते। मैं रो रो के बुरा हाल रात भर। मुझे तो कृष्ण का पता करना था लाल गोविंद जी के मुख से, उनकी वाणी सुनिए और उन्हीं से सुनना है। हस्बैंड बोले अभी नहीं जा सकते, कुछ भी करो। सुबह तक रात भर रोई, लेकिन नहीं जा पाए, कैंसिल हुआ। मैंने प्रण लिया कि मैं लाल गोविंद जी के मुख से भागवत सुनूंगी, तभी मैं कोई और भागवत अटेंड करूंगी। शायद ये मैं गलत कर रही थी, पर मैंने कहा नहीं, मेरा प्रण है। और उसके बीच में कोई भी भागवत नहीं हुई, और आपकी आज भागवत अपने कानों से सुनी, और इतना डूब गई हूँ, इतना डूब गई हूँ। जो खोज रही थी, जिसकी चाह पिपासा थी, वो पूरा हो गया, और मैं अब कृष्ण भक्ति में पूरी तरह डूब गई हूँ। तो आपके मुख से अब मेरा प्रण है कि हर जगह कहीं भी होने दीजिए। मैंने आज उनको बोला, चाहे लंदन में हो चाहे कहीं भी हो, मुझे आप लेके चलिए, मुझे कृष्ण भक्ति में इतना आनंद, और आप ही के मुंह से सुननी है। और हस्बैंड ने जिस दिन से सुना था मनाली में, वो पूरे दिन ये फ्लैट में वो फ्लैट में आपकी आवाज़ सुनते रहते थे। पूरा दिन चलता है हमारे घर में, हम 2 ही बंदे हैं, बेटी अमेरिका, दूसरी बेटी डॉक्टर, सब चले गए बच्चे छोड़ के, हम दोनों अकेले हैं। वो दोनों फ्लैटों में आपकी आवाज़ गूंजती रहती थी। मैं इनको बोलती थी नहीं सुनाओ मुझे उनसे डायरेक्ट ही सुनना है। तो आज मेरी ये जो एक हार्दिक इच्छा थी पूरी हुई। थैंक यू गुरुजी, मेरा जीवन तर गया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। लाल गोविंद प्रभु जी का चरणों में, राधा गोविंद गोस्वामी के चरणों में, सभी भक्तजनों, झूम परिवार के सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम। हम YouTube के श्रोता हैं, हम तीनों हमेशा YouTube से कथा सुनते हैं। मेरा लाला है ना, वो हमेशा जगता है, तो लाल गोविंद जी की कथा मैं रखूँ ने फिर जगता है सुबह। आपकी जानकारी के लिए लाला माने लड्डू गोपाल। आप कुछ अब बताइए। ये है यहाँ बैठा है वो बहुत ही एडिक्टेड है कथा में, लाल गोविंद जी की कथा सुनने में। और मैं आपको एक बात बताऊं, वो सच्ची रियल कहानी है। मेरे जैसे जो कोई कथा में सो जाए तो आज जग जाना, ये कथा ज़रूर सुनना। हम वो हमेशा कोरोना है या नहीं है, हम हमेशा YouTube से कथा सुनते हैं। तो फिर एक दिन क्या हुआ, कोरोना के वक्त जब कथा सुनती थी ना, तो प्रभु जी इस्कॉन मंदिर में गए थे। तो फिर मैं और मेरा लल्ला कथा सुनते थे ना, तो लाल गोविंद प्रभु जी हैं ना, उसकी व्यासपीठ ऊपर नरसिंह मेहता आके बैठ गए। और वो तो बैठा और फिर जाने का नाम नहीं लेता।
लेकिन चला गया। फिर मैंने सोचा कि ये मेरा दिमाग हर कथा सुनते सुनते ऐसा हो गया है, वो बात तो भूल गई। फिर 1-2 महीने हो गए ना, तो फिर नरसिंह मेहता आ गए। वो लाल गोविंद प्रभु जी को हटा दिया और वो बैठ गए व्यासपीठ ऊपर। फिर मैंने लालू को बोला कि लालू कोई गलती हो गई है मुझसे, इसलिए ये नरसिंह मेहता मेरे पीछे पड़ गए हैं। यू बिलीव मी और नॉट, लेकिन ये आते आते लाल गोविंद प्रभु जी की जगह पर आके बैठ जाते हैं, तो कोई गलती हो गई है। फिर तो वो सेकंड टाइम तो जाने का नाम नहीं देता। वो नरसिंह मेहता है ना, उसका लेफ्ट साइड बैकग्राउंड है उसकी तरफ था, राइट साइड श्रोता की तरफ था, और उसने वाइट टोपी पहनी थी और वो नी है ना वो फोल्ड करके बैठा था। फिर मैंने लालू को बोला कि लालू ये तो जाने का नाम नहीं देता, आप क्या करेंगे? मैंने बोला कि उसको तुम बोलो कि कथा करो या हमारी कथा मिस हो रही है। फिर थोड़ी देर बाद वो तो गए और मैं घबरा गई कि गलती कोई हो गई है। फिर तीसरी बार क्या हुआ, लाल गोविंद प्रभु जी कथा करते थे ना, तो उसने बोला एक दफ़ा कि आई थिंक वो मानधाता है ना, वो राजा नरसिंह मेहता का अवतार था। तो फिर उसी वक्त सडनली मेरे मुंह में से निकल गया कि लाल गोविंद प्रभु जी नरसिंह मेहता का अवतार है। और फिर ये सीन भी हट गया। और क्या हुआ कि बिफोर 2011 मेरा प्रभु जी ने मुझे नरसिंह मेहता की मूवी दिखाई थी ना, तो उसमें नरसिंह मेहता वो कीर्तन करते थे हर वक्त, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। तो फिर ये सीन आ गया और लाल गोविंद प्रभु जी कम्प्लीटली आउट, वो व्यासपीठ ऊपर आ गया वो नरसिंह मेहता। फिर मैंने लालू को बोला कि इसीलिए वो हमेशा बोलते हैं राधे श्याम, और जो भक्त लोग नहीं बोलते ना अच्छी तरह, आज खाना नहीं खाया है, जोर से बोले राधे श्याम। अरे बोलो तो सही, राधे श्याम राधे श्याम। तो ये कोई मुझे ऐसा भी पूछेगा कि तुमने नरसिंह मेहता को देखा है, तो मैं आप सबको बोलती हूँ कि तुमने जगन्नाथ भगवान को देखा है, राधा श्याम सुंदर को देखा है, ये नरसिंह मेहता है। मुझे भगवान जी को बहुत ही दफ़ा दिखाया। लाल गोविंद प्रभु जी कम्प्लीटली आउट वो व्यासपीठ से, और नरसिंह मेहता बैठ जाते हैं आके। फिर अभी नहीं आते, अब चला गया, अब नहीं आते अब। तो एक दूसरी विनती है, हम यूट्यूब के श्रोता है, बार बार हमको बोलना चांस नहीं मिलता, तो प्रभु जी के चरणों में और मेरा राधा वृंदावन चंद्र और गोपाल जी के चरणों में प्रार्थना है कि आपको भगवान दीर्घायु दे, आपकी तबीयत अच्छी रहे। और जैसे शिवाजी जब तुकाराम को मिलने गए थे, तब वो यौवन लश्कर उसके पीछे पड़े थे, और तुकाराम ने बोला कि तुम विठल विठल बोलो, और ये लश्कर था ने वो नहीं देख सका शिवाजी को, और उसने प्रोटेक्ट किया था। ऐसी तरह आपकी भगवान रक्षा करे हमेशा। और लॉर्ड कृष्णा, मेरा लल्ला और राधा वृंदावन चंद्र गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फॉर एवरीथिंग ऑन योर ईच सिंगल स्टेप फॉर एवर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले राधे श्याम। इनको ये 2-3 साल से बोलना था, हाँ? 2-3 साल से हृदय में भरा हुआ हो चुका था, तो आज चांस मिल गया ना माता जी। कथा तो मैं पण पहली ज वखत आ वखते 7 દિવસ સાંભળી। પહેલાં ક્યારેય કથા પૂરેપૂરી નથી સાંભળેલી। ડોંગરેજી મહારાજ જ્યારે કથા કરતા ત્યારે અમે બહુ જ નાના હતા, એટલે અમને કોઈ દિવસ ચાન્સ નથી મળ્યો। પહેલી વખતે આ ચાન્સ મળ્યો અને કથા સાંભળવા હું આવી, ત્યારે મને પહેલા જ દિવસે જે તમારા મુખથી મેં વચનો સાંભળ્યા, અમૃત વચનો, એ સાંભળીને ખરેખર એ દિવસે રાત્રે મને એમ જ થયું કે કેટલા સરસ ને કેટલા એમના વાણી સુંદર છે, એમની વાણીમાં મધુરતા કેટલી છે। એ વાણીની મધુરતા સાંભળીને જ આમ ખસવાનું પણ મન ન થાય એવી તમારી વાણી છે પ્રભુજી। તમને કોટી કોટી પ્રણામ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 1.5 साल पहले जो हरिद्वार में कथा हुई थी, वो मेरी सबसे पहली कथा थी, और उधर भी मैं अनुमोदन करने वाली थी, लेकिन टाइम की वजह से हुआ नहीं था।
तो आज ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद मुझे फिर से मौका मिला, तो मैं कैसे छोड़ सकती थी, तो इसलिए मैं आ गई। पहले तो मेरी माँ कहाँ बैठी है? हाँ, उधर बैठी है। आप ही यहाँ आ जाओ ना आगे, हाँ, सबको अपने दिव्य दर्शन देकर। तो पहले सिर्फ मेरी यहाँ। माँ ही कथा, मैं देखूंगा आपको इसमें। ठीक है, सिर्फ पहले मेरी माँ ही कथा सुनती थी मीटिंग में, जूम मीटिंग में। सबसे पहले यूट्यूब में सुनती थी, उसके बाद मेरे भाई ने ऐसे सेटिंग कर दी कि फिर जूम में आने लगी। उसके बाद पापा परेशान हो जाते थे कि खाली क्या माला लेके पूरे दिन बैठी रहती हो जूम मीटिंग के सामने, खाली कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सर गर्म हो जाता था, झगड़े होते थे बहुत, तो मम्मी रोती भी थी बहुत बार। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा समझने लगे। मैंने और भाई ने भी बोला कि काम तो कर रही है, तो फ्री टाइम में थोड़ा सा माला कर लिए तो क्या हो गया। तो फिर पापा धीरे धीरे थोड़ा शांत हो गए। उसके बाद मम्मी के थ्रू मम्मी एक दिन बोली चलो हरिद्वार में कथा हो रहा है, जाएंगे। बहुत देर बाद फिर पापा मान गए और हम लोग हरिद्वार गए। तो वहाँ पे 7 दिन कथा सुनी, और सच में बोलूँ उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि जगन्नाथ कृष्णा जी है। मेरे को कथा में जाके पता चला, क्योंकि पहले तो किसी ने इतना अच्छे से समझाया ही नहीं, और कथा में आके ये पता चला और भी पता चला। फिर वापस जब कलकत्ता गए सुनने के बाद, तो ऐसा कुछ हुआ मेरे अंदर, पता नहीं। मैं माला करती थी हर रोज़, और करते 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 एक दिन मैंने 16 माला कर लिया। बहुत बड़ा काम कर लिया। 2 बार 16 माला कर लिया मैंने। उसके बाद बीच में वापस मैं स्कूल और कॉलेज में बिज़ी हो गई, तो वापस भूल गई, और वापस इधर आए इतने समय बाद। और क्या कहूँ, इसके बाद धीरे धीरे हर रोज़ आने का बस ऐसा मन करता है कि नहीं, सो जाती हूँ। फिर मन करता है नहीं, फिर 7 दिन ही तो है, बस कथा कर सुन के ही जाऊँगी अच्छे से, एटलीस्ट कुछ तो ये हो रहा है, प्रोडक्टिव हो रहा है दिन में। तो आ गई, और बस यही लास्ट में कहना था कि आपके मुंह से जो भी भगवत कथा का श्रवण करता है, और उसका जीवन में तो लाभ होता ही है, और आपके श्रीमुख से भगवत कथा का रस और भी मीठा हो जाता है। हरे कृष्णा। तो आज से अभी माता जी संकल्प लेंगे, कुछ कंटिन्यूस माला करेंगे रोज की 3 से 4, जो भी व्हाटएवर, ठीक है। हरि बोल। आइए, हमारे साथ में मुरली मोहन प्रभु है, जो कि परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के शिष्य है, और पूरी क्षेत्र में बहुत सुंदर सेवा करते हैं भक्तों को दर्शन कराने की। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी को मेरे सादर दंडवत प्रणाम। क्योंकि मैंने बहुत नीच जीवी हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना क्वालिटी नहीं है जो आज मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है बोलने के लिए। और प्रभु जी का हर चीज़ को मैंने पेन ड्राइव से लिया है। ड्यूटी तो मैंने नहीं किया जो 3 दिन, और मैंने छुप के ज़बरदस्ती यहाँ आके बैठ जाता हूँ। क्योंकि जैसा दीपक जलता है और नीचे अंधेरा होता है, बगल में ऑफिस है पुलिस स्टेशन, और यहाँ कथा ऑलरेडी 3-4 दिन हो गया था। लेकिन मुझे भुवनेश्वर इस्कॉन टेम्पल का प्रेसिडेंट ने मुझे बताया आप अभी कहाँ पर हैं। मैं बोला पुरी में हूँ, और आपका गुरु भैया आए हैं कथा करने के लिए। मैंने बोला लोकेशन आपका पुलिस स्टेशन का बगल में है। और मैंने आया तो मैंने उठ नहीं पाया, क्योंकि प्रभु जी जो कुछ बात कथा में एक्चुअली बोले हैं, हमें जगन्नाथ जी को बार बार दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बावजूद भी हम वही प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं, गलती करते हैं। प्रभु जी जो एक्चुअली बताए हैं, क्योंकि हमको कर्ण में दर्शन करना चाहिए। जब हम कर्ण में जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं करेंगे तो हमारा ये अंदर चित्त कभी भी साफ नहीं होगा। और दोबारा भी एक बात बोले हैं, भक्ति, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिए हैं। भक्ति राज्य में सबसे बड़ा धन होता है स्मरण करना। क्योंकि हमारा ये नहीं होता है, हम बार बार चक्कर मारते हैं, संसार में घूमते हैं, जप करते हैं, तोता की तरह सब कुछ भर देते हैं, लेकिन हमारा टारगेट भूल तक नहीं जाता है। जो कोई फायरिंग करता है तो वो शिस्त लगाता है टारगेट को हिट करने के लिए, लेकिन हमारा वो नहीं हो कि हमारा ये वॉश आउट होता है। और प्रभु जी बहुत कुछ अच्छे अच्छे बात सब बोले हैं
जो जो शब्द सब कुछ बोले हैं, जिसका अंदर में दीनता, हमारा अंदर में अभी तक तृणादपि सुनिचन नहीं हुआ है। और इन्होंने प्रभु जी भी बताया है, नोहा विक्रम नास्ति भी बताया है, संसार में जाने के लिए बहुत कुछ दिया है एग्जाम्पल प्रभु जी ने, क्योंकि हम वो धारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा पास क्वालिटी नहीं है वास्तविक, क्योंकि हमारा चित्त मलिन है, हम ये सब को धारण नहीं कर पाते हैं वास्तविक। इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है। परीक्षित महाराज और सुखदेव का जो संवाद हुआ था सभी का उद्धार के लिए हुआ था, और प्रभु जी भी इतने मेहनत करके जो हमको इतने जो प्रसाद रूपी ये जो दिए हैं वास्तविक हमको वो धारण करके और ये भक्ति राज्य में ये जो स्मरण करके 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 ये इसको आगे जाना चाहिए। और मैं तो और कुछ नहीं बोलता हूँ, मैंने आभारी उनका पास हर वक्त, हर दिन, हर क्षण मैंने रहूंगा। मैंने उनका अंदर मेरे गुरु जी को देख रहा हूँ, प्रभुपाद को देख रहा हूँ, सरस्वती प्रभुपाद को देख रहा हूँ, गुरु परंपरा को देख रहा हूँ, सड़ गोस्वामी को देख रहा हूँ, अष्ट सखी को देख रहा हूँ, सभी को देख रहा हूँ। मैंने आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो और कोई वैष्णव? हमें बहुत अच्छा लगा कि इस जगन्नाथपुरी में हमारे गुरु भाई पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के शिष्य रहते हैं। कल मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना था, मैंने तो कथा में ही कह दिया। सो इन्होंने सारी तैयारी करके रखी, दैत्यपति भी थे और हजारों लाखों की भीड़ को चीर कर मुझे सीधा जगन्नाथ जी के सामने बिठा दिया।